Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number first of BSc second semester chemistry important question series. फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था और यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था। तो आज के लेक्चर से हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट डेट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये जो हमारी पहली यूनिट है इस पर मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर के बारे में, और ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी कवर करा दी है। तो वो वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लूकोज होता क्या है। तो ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि जिसमें सिर्फ क्या हो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ क्या हो एक ही यूनिट हो। इसे हम और कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें सुक्रोज की, यानी कि टेबल शुगर की, तो हम जानते हैं कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि सुक्रोज किससे मिलकर बना है? 2 यूनिट से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए ये क्या है? डाइसैकेराइड है। यानी कि ये किससे मिलकर बना है? 2 यूनिट से मिलकर बना है शुगर की। जबकि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एक मोनोसैकेराइड है, यानी कि वो किससे मिलकर बना है? सिर्फ एक ही यूनिट से मिलकर बना है और जिसे हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब बात आती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्लूकोज की हमारी 2 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरी होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, इसे फिशर प्रोजेक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं? बनाते हैं। फिशर क्या है? एक साइंटिस्ट। यहाँ पर फिशर ने क्या करा है? मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना एक मेथड दिया जिसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। उसी मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी ग्लूकोज की, और एक मिलेगी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में, इसे हम किस तरह से बनाएंगे और इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज अ लीनियर अनब्रांच्ड 6 कार्बन चेन विद एन एल्डिहाइड ग्रुप at one end and hydroxyl groups on the other 5 carbons known as 2, 3, 4, 5, 6 pentahydroxyl hexanal। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन क्या होती है? हमारी एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है और इसमें क्या होंगे? हमारे 6 कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई है। तो ये होती है हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें हमारे कितने कार्बन होते हैं? इसमें हमारे 6 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने आपको बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे C6 यानी कि कितने कार्बन होंगे? इसमें 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। तो अब इन्हें हमें क्या करना है? इन्हीं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है एक ओपन चेन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला जो कार्बन होता है उस वो कार्बन क्या होता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हम जानते हैं ये ग्रुप क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जो हमारे बाकी 5 कार्बन होंगे उन 5 कार्बन से 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे। तो हम ये वाला जो OH ग्रुप होता है हम जानते हैं इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ से 5 कार्बन अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें कार्बन एटम्स की, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो हमारा 3rd कार्बन एटम है उससे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है वो इस साइड है, जबकि अगर हम
अगर बाकी कार्बन एटम्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो हमारे क्या है, राइट हैंड साइड पर हैं। और अगर इस थर्ड कार्बन एटम की बात करें तो उसमें ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो यही हमारे स्टीरियो केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कि यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम पर ये क्या होगा, OH ग्रुप इस साइड होगा। और इसका भी एक आइसोमर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डी मैनोज। तो डी मैनोज में वो क्या होगा, उस डी मैनोज में बस इतना डिफरेंस होगा, बाकी स्ट्रक्चर तो हमारी सेम होगी, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी साइड होगा, OH इस साइड होगा और हाइड्रोजन इस साइड होगा। वो हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। हम यहाँ से इतनी स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो हम इतनी स्ट्रक्चर को बोलते हैं 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। तो यहाँ पे सिर्फ इनकी बात करें तो ये क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल है। एक ये क्या है हमारा, एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिस्टिंग एज अ ट्रांजिएंट फॉर्म इन इक्विलिब्रियम विद इट्स मोर स्टेबल साइक्लिक फॉर्म दैट एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज मोर स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन देखें तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में हमें 99% टाइम क्या मिलेगी, हम अगर हम उसे ऑब्जर्व करने लगे तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम दिखेगा कि ग्लूकोज अपने किस स्ट्रक्चर में एक्सिस्ट कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सिस्ट कर रहा है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है और ये क्या करती है, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो ये जो हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, बेसिकली ट्रांजिएंट फॉर्म होती है। ट्रांजिएंट का मतलब कि एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह एक्सिस्ट करेगी, कि इस ये जो हमारी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में रहेगा तो लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए रहेगा, और वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। Friends, now let's talk about the key points of open chain structure of D-glucose। तो यहाँ पे सबसे पहला है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं इस पर ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट हमारा कार्बन बैकबोन। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है किससे मिलकर बना है, 6 कार्बन एटम से मिलकर बना है, यानी कि हमें एक स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन देखने को मिलेगी 6 कार्बन एटम की। यहाँ पर अनब्रांच्ड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन से दूसरा कोई कार्बन नहीं जुड़ा। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जनरली हमें देखने को मिलता है कि एक कार्बन एटम से दूसरा एक बड़ा बल्कि ग्रुप्स हमारा जुड़ा होता है, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, इस तरह का। तो ग्लूकोज में हमें ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, हमारी एक अनब्रांच्ड चेन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारा जो C1 कार्बन एटम होता है इस ओपन चेन स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप है। जो हमारे C2, C3, C4, C5 एंड C6 कार्बन एटम होते हैं उनसे हमारा क्या होता है, एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब पे क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो थर्ड कार्बन एटम है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, किसकी स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। और ये जो हमारा बाकी जो वैलेंसी होती है कार्बन की, वो किससे हमारी न्यूट्रलाइज होती है, किससे वैलेंसी किससे स्टेबलाइज होती है, हाइड्रोजन एटम से स्टेबलाइज होती है। फ्रेंड्स, डेट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज में डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटिक ग्लूकोज। तो इस डेक्स्ट्रो रोटेटिक ग्लूकोज का एक्चुअल मीनिंग हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में। एज ऑफ नाउ बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसमें हमारी कुछ कमियां हैं, उन्हें हम वन बाय वन कवर करते हैं। पहला ड्रॉबैक है हमारा, डिस्पाइट हैविंग ए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव अ पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट सजेस्टिंग द एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, इसमें जो पहला कार्बन एटम होता है वो क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक्सपेरिमेंटली हमें शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। ये जो शिफ्ट टेस्ट होता है हमारा, एक्चुअली ये क्या है, एक
एल्डिहाइड ग्रुप टेस्ट है। तो ये हमें सजेस्ट करता है, ये हमें बताता है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये इस तरह से नहीं प्रेजेंट होता है जैसे कि हमें इस फिशर प्रोजेक्शन में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये कुछ और अलग इसकी हमारी क्या होती है रिप्रेजेंटेशन, इसकी और अलग स्ट्रक्चर होती है जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरह से इसकी पोजीशन हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की होती है इस ग्लूकोज में। तो वो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में समझेंगे। सेकंड है हमारा इट डज नॉट एक्सप्लेन टू डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड दैट आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो ग्लूकोज हमारा क्या करता है, ग्लूकोज हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। अगर हम बात करें किसी ग्लूकोज का हमने सॉल्यूशन लिया है तो उसमें ग्लूकोज क्या करेगा, अल्फा फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा और बीटा फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा। ये अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होती है, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और इनका जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ग्लूकोज हमारा किस में एक्सिस्ट कर रहा है, दो स्ट्रक्चर में एक्सिस्ट कर रहा है। ये होता है हमारा सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड इज द म्यूटर रोटेशन ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारी अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर होती है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। इस इंटर कन्वर्जन को ही हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर भी बात करेंगे, इसमें शॉर्ट नोट हमारा आता है। तो ये प्रॉपर्टी, ये भी ग्लूकोज की जो ये प्रॉपर्टी है वो भी हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन वाटर ग्लूकोज प्राइमरली एक्सिस्ट एज स्टेबल सिक्स मेंबर रिंग, नोट द अनस्टेबल ओपन चेन स्ट्रक्चर, अनस्टेबल ओपन चेन। तो अगर हम वाटर में यानी कि ग्लूकोज का हम एक्वस सॉल्यूशन ले तो उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज हमारी सिक्स मेंबर रिंग के फॉर्म में होगा, यानी कि अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारे पॉइंट हमारे ही ड्रॉबैक होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, और इसी वजह से हमें क्या हुई, ज़रूरत हुई इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रपोज करने की, जो हमें क्या करती है और अच्छे से एक्सप्लेन करती है ग्लूकोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर को, और सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है यानी कि हार्वर्ड प्रोजेक्शन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो मैंने जो जैसे आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है आप अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आप अपना टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।